लेसन 2 फसलों के त्यौहार। सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। कहाँ तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए और यहाँ हम सूरज के इंतज़ार में आस लगाए हुए बैठे हुए हैं। पूरे 10 दिन हो गए सूरज लापता है। आज सुबह तो रजाई से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। बाहर देखने से तो समय का अंदाज बिल्कुल नहीं हो रहा था, लेकिन घर में हो रही चहल पहल अब पता चल रही है। रह रहकर कानों में कभी चापाकल के चलने और पानी के गिरने की आवाज़ तो कभी किसी के हाथ लगाने की आवाज़ आ रही थी। जब भाग के देख केरा के पत्ता आइल की ना, आज ई लोग के उठे के नहीं खे का, बोल जल्दी तैयार होखस, अब तो उठने में ही भलाई है। नहा धोकर हम सभी एक कमरे में इकट्ठा हुए। दादा और चाचा ने क्या सफ़ेद चकाचक मार लगी धोती और कुर्ता पहना हुआ है। खिचड़ी में ऐसन थाड़ हम पहले कभू ना देखिन। सारा देह कनकना देता। पापा ने कहा शायद आज धोती में उन्हें ठंड कुछ ज़्यादा लग रही है। सामने मचिया पर खादी की सफ़ेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी थी। आज दादी ने अपने बाल धोए हैं, झक सफ़ेद सेमल की रुई जैसे हल्के फुल्के बाल। गौर से देखने पर भी एक काला बाल नज़र नहीं आता, बिल्कुल धुली धुली सी लग रही है दादी। उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे हैं, जिस पर तिल, मिठा मतलब गुड़, चावल आदि के छोटे छोटे ढेर पड़े हुए हैं। हम बारी बारी से उन सभी चीज़ों को छूने और प्रणाम करने के लिए कहा गया। जब सबने ऐसा कर लिया तो उन सभी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करके दान दे दिया गया। ठंड के मौसम में जो है मोस्टली टाइम जो है आँख के सामने ही गुजरता है और हम घंटों बैठकर सूरज के निकलने का इंतज़ार करते हैं। ये जिस जगह की बात हो रही है वहाँ पे 10 दिन हो गए थे सूरज नहीं निकला था और उस दिन जो बच्चा है उसको रजाई से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। बाहर देखने से उनको समय का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं लग रहा था कि दोपहर हो गई है, लेकिन घर में जो चहल पहल हो रहा था उससे उनको लग रहा था कि कुछ तो हो रहा है। उसके कानों में नलकूप की चलने की आवाज़, पानी गिरने की आवाज़ और किसी के हाँक लगाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। कोई ऐसा बोल रहा था कि जाओ केले का पत्ता निकला है कि नहीं ये जाकर देख कर आओ, और कोई ये बोल रहा था आज इनको उठना नहीं है क्या। तो ये सुनकर बच्चे ने अपने उठने में ही भलाई समझी। नहा धोकर वो सब एक रूम में इकट्ठा हुए। वहाँ उनके दादा और चाचा ने सफ़ेद मार लगी हुई चकाचक धोती और कुर्ता पहने थे और उनके घर में खिचड़ी भी बना हुआ था, जिनको देखकर वो खुश हो रहे थे। उनके पापा बोल रहे थे कि आज उनको धोती में बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। उनकी दादी जो है मचिया में बैठी हुई थी और वो सफ़ेद साड़ी पहने हुए थे। दादी ने अपने बाल धोए हुए थे और इसके कारण उनके बाल जो हैं सेमल की रुई के जैसे दिखाई दे रहे थे। सभी को लाइन से खड़ा कराया गया और जो वहाँ पे सामान रखे हुए थे तिल, गुड़, चावल आदि, उनको बार बारी से छूकर प्रणाम करने कहा गया और उन सबको बाद में इकट्ठा करके दान दे दिया गया।